और क्या होता है? रवि, हिमांशु, 1-2 पॉइंट बताइए। मैम जलीय पौधे जल के अंदर रहते हैं। हाँ, कुछ तो पूरी तरह से जल के अंदर रहते हैं और जल के अंदर ही वृद्धि करते हैं। कुछ क्या होते हैं, वो पानी की सतह के नीचे रहते हैं, लेकिन उनके जो पुष्प होते हैं वो जल से बाहर रहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तालाब एवं झील में मेढक के बारे में बात करते हैं। तालाब एवं झील। ठीक है, कल हमने मेढक का डिस्कस भी किया था। मेढक क्या होते हैं, अधिकांशतः कहाँ पाए जाते हैं? तालाबों में पाए जाते हैं। और मेढक क्या रहता है, जल में भी रहता है और स्थल में यानी कि जमीन में भी रहता है। इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? उभयचर बोला जाता है। जो मेढक होता है उसके जो पिछले पंजे होते हैं उनमें क्या रहते हैं, जालीनुमा जाली युक्त होते हैं, ताकि वो क्या कर सके, तालाब में आसानी से तैर सके। एक गुड इवनिंग दिव्या। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। चलिए आज है मेढक के बारे में। मेढक अधिकांशतः तालाबों एवं झीलों में पाए जाते हैं। झीलों में पाए जाते हैं। मेढक जल और थल दोनों में रहता है। इसलिए इसलिए इसे उभयचर उभयचर भी कहा जाता है। कहा जाता है। आप लोग को दिख रहा है? यस यस मैम। मैम। ठीक है, मेढक के पैर जालयुक्त होते हैं, जो उसे जल में तैरने में सहायता प्रदान करते हैं। सहायता प्रदान करते हैं। चलिए, इतना नोट कीजिए। आप लोग को समझ में आया? मेढक अधिकांशतः कहाँ रहते हैं? तालाबों एवं झीलों में रहते हैं। मेढक जल और स्थल दोनों में रहते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? उभयचर। उभयचर किसे बोलते हैं? जो
जल और स्थल दोनों में ही रहते हैं। मेढक के पैर में क्या होते हैं, जाल युक्त होते हैं, जिनकी वजह से क्या करते हैं, वो आसानी से तैर सकते हैं। चलिए इतना नोट कीजिए। मैम हो गया। ओके। रवि, दिव्या, हिमांशु, आप लोग का हो गया? मैम कर रहा हूँ। ठीक है, आराम से। मैम नोट कर लिया। ठीक है। दिव्या, रवि, आप लोगों ने भी कर लिया? यस मैम। रवि आपने? यस मैम। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, हमारा टॉपिक है सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता। सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता। ठीक है। जो क्या ये क्वेश्चन आता है, क्या सजीवों को सबको भोजन की आवश्यकता होती है? हाँ, सजीवों को क्या होती है, सबको, चाहे कोई भी जीव जंतु मनुष्य, उन सबको क्या होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? भोजन खाने से फिर क्या होता है, हमें हमारे शरीर में क्या होते हैं, श्वसन की क्रिया होती है, जिसके द्वारा श्वसन करने के बाद, क्रिया के बाद हमारे शरीर में क्या बनते हैं, ऊर्जा बनती है। वो ऊर्जा हमारे क्या जाती है, सभी अंगों तक पहुंच जाती है। उसी प्रकार सभी जीवों में भी श्वसन होता है। पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जबकि जो सजीव होते हैं, जैसे मनुष्य, क्या करते हैं, पेड़ पौधों और अन्य जीव जंतु पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। ठीक है, इसी देखते हैं। सभी
सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन से सभी सजीवों को ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। मनुष्य भोजन के लिए पेड़ पौधों तथा अन्य जंतुओं पर निर्भर रहता है। ठीक है। क्या है? सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन से सभी सजीवों को क्या मिलती है? वो ऊर्जा मिलती है। पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। मनुष्य भोजन के लिए पेड़ पौधों तथा अन्य जंतुओं पर निर्भर रहता है। ठीक है। और भोजन ही क्या करता है? हमारी वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। इतना नोट कीजिए। आप लोगों को समझ में आया? Yes, ma'am. मैम यस ठीक। यस मैम हो गया। मैम हो गया। ओके मैम कर लिया। ठीक है। हिमांशु आपने? मैम कर लिया। ओके ठीक है। हिमांशु थोड़ा अपनी नोटबुक दिखाओ। इसमें लिखा हुआ तो नहीं दिख रहा। ओके ठीक है।
चलिए, गुड गुड, वेरी गुड। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट है सभी जीवों में वृद्धि। सभी जीवों में वृद्धि। जो जैसे आपने देखा होगा, जैसे पहले जो मनुष्य होता है, पहले क्या होता है, छोटा होता है, यानी कि अपनी शैशवावस्था में रहता है, फिर बाल्यावस्था में, फिर वयस्क हो जाता है। यानी कि पहले छोटा बच्चा रहता है, जैसे आप पहले बहुत छोटे थे, फिर स्कूल जाने लग गए, फिर आप 6 में पढ़ने लगे, फिर आप हाई स्कूल में, फिर इंटर में, यानी कि आप फिर क्या हो गए, वयस्क बन गए। ठीक है, इसी तरह हर जो है जीव क्या करता है, वृद्धि करता है। जैसे आपने क्या देखे, चूजे देखे होंगे। ठीक है, चूजे भी क्या बन जाते हैं बाद में, पहले अंडा होता है, अंडे से क्या बनते हैं, चूजे बनते हैं, चूजे से क्या बनते हैं, मुर्गा या मुर्गी बनते हैं। उसी तरह से आपने कुत्ते के पिल्ले देखे होंगे, पिल्ले भी क्या बन जाते हैं बाद में, कुत्ता बन जाते हैं। ठीक है, वैसे ही क्या है, सभी जंतु क्या करते हैं, वृद्धि करते रहते हैं। ठीक है, जंतुओं के बच्चे वृद्धि करके वयस्क बन जाते हैं। ठीक है, क्या बन जाते हैं, वयस्क बन जाते बन जाते हैं। उदाहरण के लिए अंडा, अंडे से चूजा निकलता है, और चूजा वयस्क वृद्धि करके, ठीक है, चूजा वृद्धि करके मुर्गा या मुर्गी बन जाता है। मुर्गा या मुर्गी बनता है। ठीक है? और सेकंड उदाहरण है इसका, कुत्ते के पिल्ले वयस्क वृद्धि करके वयस्क कुत्ता बनते हैं। ठीक है, बनते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, सभी जीवों में वृद्धि। क्या सभी जीवों में वृद्धि होती है, जंतु के बच्चे वृद्धि करके वयस्क बन जाते हैं। अंडा, जैसे अंडे से क्या बनता है, चूजा निकलता है, और चूजा वृद्धि करके क्या बन जाता है, मुर्गी या मुर्गा बनता है। मुर्गी या मुर्गा। ठीक है,
फिर है कुत्ते के पिल्ले वृद्धि करके वयस्क बन जाते हैं, वयस्क कुत्ते बनते हैं। इतना नोट कीजिए। आप लोगों को समझ में आया? हिमांशु, दिव्या, Yes, ma'am. संदीप, ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है, इतना नोट कीजिए। मैम हो गया। मैम हो गया। ठीक है, रवि, दिव्या, आप लोग का हो गया? मैम हो गया। ठीक है, मैं अभी कर रही हूँ। ठीक है। मैम कर लिया। ओके, रवि आपने? मैम कर लिया। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट है सभी सजीवों में श्वसन। सभी सजीवों में श्वसन, श्वसन, ठीक है। अब जैसे हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है। हमने क्या करते हैं, सांस लेते हैं, ये हमारे क्या है, फेफड़े, ठीक है। जब हम सांस लेते हैं तो क्या होती है, वायु, वायु नाक के द्वारा कहाँ जाती है, हमारे फेफड़ों में जाती है। ये क्या है, फेफड़े, ठीक है। और वायु किस किस से मिलकर बनती है, वायु में एक होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। वायु में क्या क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है कि हमारे फेफड़े ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, ठीक है। अब हेडिंग है सांस लेना, सांस लेना, ठीक है। इसी को लिखना है, जब हम सांस लेते हैं, सांस लेते हैं तो वायु
जो ऑक्सीजन तथा कार्बन डाई ऑक्साइड युक्त होती है ठीक है। जब हम सांस लेते हैं तो वायु जो ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होती है हमारे फेफड़े ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं? सांस लेना। ठीक है, इस प्रक्रिया को सांस लेना कहा जाता है। ठीक है, क्या हुआ कि जो वायु है हमारी वायु कहाँ से लेते हैं? हम सांस नाक से लेते हैं। नाक से कहाँ गई? वायु फेफड़े में जाती है। फेफड़े क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, और फिर क्या करते हैं? इसी को जो हम सांस लेते हैं इसी को क्या करते हैं? सांस लेना सिर्फ ऑक्सीजन को ग्रहण करती है। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोग को? यस मैम। यस मैम। किसी को नहीं आया समझ में, फिर से समझा देती हूँ आप लोगों को। ठीक है, चलो नोट कीजिए। मैम कर लिया। ठीक है, मैम कर गुड। हिमांशु आपने? मैम कर रहा हूँ। ठीक है, करिए। रवि आपने कर लिया? यस मैम। ठीक है, मैम कर दिया। ठीक है, चलिए। अब है सांस बाहर छोड़।
सांस बाहर छोड़ना। ठीक है, वायु में क्या क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होती है। हमारे फेफड़े क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? बाहर छोड़ देते हैं। तो जो बाहर छोड़ते हैं उसमें क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो उसी को क्या बोलते हैं? सांस छोड़ना। ठीक है, वायु और यहाँ पे क्या कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े बाहर निकालते हैं। ठीक है, इसमें सांस लेना क्या हो गया? जब वायु यानी कि ऑक्सीजन और जब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को फेफड़े ऑक्सीजन ग्रहण कर लेते हैं, कर लेते हैं, परंतु इसको कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निष्कासित करते हैं, छोड़ते हैं, बाहर छोड़ते हैं। इसी को क्या कहते हैं? सांस छोड़ना। इसी प्रक्रिया को श्वास छोड़ना कहा जाता है। ठीक है, आपको लोग को समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, इतना नोट कीजिए।
मैम कर लिया। ठीक है। दिव्या, रवि, हिमांशु, मैम कर रहे हैं। ठीक है। मैम कर रहे हैं। ओके। मैम कर लिए। ठीक है। मैम कर लिए। ओके। रवि, आपने भी कर लिया? यस मैम। ठीक है। अब है कि सभी सजीव में श्वसन, ठीक है, जो हम सांस लेते हैं, ठीक है, जो हम सांस लेते हैं, ये क्या है, श्वसन प्रक्रिया का एक, श्वसन क्रिया का क्या है, एक हिस्सा है, ठीक है। ये श्वसन क्रिया नहीं होती है, लेकिन जो हम सांस लेते हैं उसके द्वारा फिर क्या गई, ऑक्सीजन, हमारे फेफड़ों ने ऑक्सीजन ग्रहण की। ऑक्सीजन से क्या होता है, जो हमने भोजन लिया होता है, ऑक्सीजन उस भोजन को क्या कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, जल और ऊर्जा में तोड़ देता है। तो जो ऊर्जा, ऊर्जा श्वसन से क्या मिलती है, हमें ऊर्जा मिलती है। यही ऊर्जा, जैसे अभी मैं बोल पा रही हूँ, ठीक है, हम चल पाते हैं, हम लिख पाते हैं, ये सारी क्या होती है, ऊर्जा के द्वारा ही हम सारा काम कर सकते हैं, ठीक है। और जो कुछ जंतु में क्या होता है कि श्वसन के अलग अलग तरीके होते हैं, किनमें फेफड़े नहीं होते हैं फिर भी वो श्वसन करते हैं, जैसे केंचुआ, केंचुआ किससे सांस लेता है, त्वचा से सांस लेता है। और है मछली, मछली किससे सांस लेती है, अपने क्लोम से सांस लेती है। क्या पेड़ पौधों में भी श्वसन होता है, हाँ, पेड़ पौधों में भी श्वसन होता है, और पेड़ पौधों में दिन रात श्वसन होता है, ठीक है। दिन के समय क्या बनाते हैं, वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, और रात के समय क्या करते हैं कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और फिर क्या होता है, जो पेड़ होते हैं, पेड़ में क्या होते हैं, पेड़ की पत्तियों में छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिन्हें रंध्र कहा जाता है। उन्हीं रंध्रों से पेड़ क्या करते हैं, सांस लेते हैं। इसी को देखते हैं। श्वसन, सांस लेना, सांस लेना श्वसन का एक हिस्सा है, ठीक है, एक हिस्सा है। जंतु में भोजन ग्रहण करके श्वसन की क्रिया होती है, जिसमें ऊर्जा, ठीक है, जिसमें क्या होती है, ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा निकलती
है जो शरीर के लिए आवश्यक होती है। आवश्यक होती है। ठीक है। कुछ जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान विभिन्न प्रकार होता है। विभिन्न प्रकार होता है। ठीक है। केंचुआ अपनी त्वचा से सांस लेते हैं। ठीक है। सांस लेना क्या है? श्वसन का एक हिस्सा है। भोजन ग्रहण करके श्वसन की क्रिया होती है जिसमें ऊर्जा निकलती है जो शरीर के लिए क्या होती है? आवश्यक होती है। कुछ जंतु में गैसों का आदान प्रदान विभिन्न प्रकार से होता है। केंचुआ अपनी त्वचा से सांस लेते हैं। इतना समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। ठीक है, नोट कीजिए। मैम हो गया। ठीक है। मैम हो गई। ओके, मैम हो गया। ठीक है। हिमांशु, आपका हो गया? यस मैम। फिर आते हैं मछलियां। मछलियों में क्या होते हैं श्वसन करने के लिए, सांस लेने के लिए? रवि, यस मैम। मछलियां सांस कैसे लेती हैं? क्या होता है उनमें? मैम गल से। मैम वेट, रवि बताइए। मैम गल से। आपकी आवाज कट रही है। चलो हिमांशु, आप बताइए। मैम गलफड़ों से। गुड। किससे लेते हैं? गलफड़ों से, या उनको क्या बोलते हैं? क्लोम भी बोलते हैं और गिल भी कहते हैं। ठीक है। और वो ऑक्सीजन कैसे लेते हैं? कहाँ से मिलती है उनको ऑक्सीजन? वो तो पानी के अंदर रहते हैं, फिर कैसे मिलती है? संदीप, दिव्या, यस मैम। कैसे लेते हैं? उनको ऑक्सीजन कैसे मिलती है मछलियों को?
ठीक है। जो पानी होता है, ठीक है, पानी में क्या होते हैं, वायु घुली हुई रहती है, तो उस पानी से क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन को, जो वायु घुली रहती है पानी में, उस वायु से ऑक्सीजन को ले लेते हैं। ठीक है, किससे लेते हैं, पानी में घुली हुई वायु से ऑक्सीजन को लेते हैं। ठीक है, चलिए, और क्या है कि पौधों में कैसे श्वसन होता है, जैसे पौधों की पत्तियों में क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं और उनको क्या बोला जाता है, रंध्र बोला जाता है, और उन्हीं से क्या करते हैं, पत्तियां क्या करती हैं, सांस, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, सांस लेती है। ठीक है, और उन्हीं से क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है, और ऑक्सीजन को, सॉरी, रात में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, और दिन में और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ती है। ठीक है, और इसमें है, चलिए पहले इतना देख लेते हैं। फिर है इसमें मछली, मछलियों में सांस लेने के लिए, मछलियों में सांस लेने के लिए उनमें गिल या गलफड़े या क्लोम, ठीक है, क्लोम उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं, अर्थात मछलियां फ्लोम से सांस लेती है। मछलियां पानी में, जल में घुले वायु से ऑक्सीजन, वायु से क्लोमो द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करती है, या ऑक्सीजन लेती है। ठीक है, फिर है पौधों में श्वसन के लिए क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, जिन्हें रंध्र कहा जाता है, रंध्र कहा जाता है। ठीक है, एक मिनट, चलिए पहले इतना नोट कीजिए आप। मैम नोट कर लिया। ठीक है, सबने कर लिया।
मैम नोट कर लिया। ठीक है, यस मैम। ठीक है। ठीक है, ये क्या है? पेड़ है। पेड़ की क्या होती है? पत्तियां। ठीक है, ये जो पत्तियां हैं इनमें क्या होते हैं? छोटे छोटे चित्र होते हैं। ठीक है, इनमें क्या होते हैं? बिल्कुल छोटे छोटे से चित्र होते हैं। इन चित्रों को क्या बोला जाता है? रंध्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रंध्र कहा जाता है। पौधों में श्वसन के लिए श्वसन पत्तियों द्वारा होता है। पत्तियों में छोटे छोटे पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र रहते हैं जिन्हें रंध्र कहा जाता है। ठीक है, पौधों में श्वसन दिन रात होता है। ठीक है, क्या होता है? दिन रात श्वसन होता है। पौधों में श्वसन दिन रात होता है। ठीक है? और ऐसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। पौधे दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं या ऑक्सीजन देते हैं, छोड़ते हैं, परंतु रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। आप लोग को दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। आप लोग को समझ में आया? पौधों में श्वसन पत्तियों द्वारा होता है। पत्तियों में छोटे छोटे
छिद्र होते हैं जिन्हें क्या बोला जाता है, रंध्र कहा जाता है। पौधों में श्वसन क्या होता है, दिन रात होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। पौधे दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं परंतु रात में क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इतना नोट कीजिए। मैम कर लिया। ओके, मैम कर लिया। ठीक है, मैम कर लिया। ठीक है। चलो, आज की क्लास अब यहीं पे समाप्त होती है। कल फिर से मिलेंगे, ठीक है। और जितना पढ़ाया जाता है आप डेली एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा, ठीक है। और जब रिपीट नहीं करते हो या वीडियो देख लो जब अगर सोते हो तो, ठीक है। आप लोगों को ये चीजें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। स्पेशली आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। वो चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। चलो, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।